नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चौधरी सरवर ने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया है कि बराए मेहरबानी मुझे आप अपनी जमात में वापस ले लें, और इसके लिए उन्होंने मिन्नतें की हैं और तरले किए हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने जवाब में ये पैगाम भिजवाया है कि मैं आपको अब अपनी जमात में वापस नहीं ले सकता। इसमें मज़ीद इमरान खान साहब का कहना था कि चौधरी सरवर और इन जैसे बाकी जो लोग हैं, ये उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं कि जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की बुनियाद रखी और उस वक्त इमरान खान को छोड़ा जब इमरान खान बहुत नाजुक तरीन वक्त में था। और ये नाज़रीन उस वक्त की बात है जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और बड़ी ग्रुपिंग बन रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, लोगों को जो है वो लोटा बनाने की कोशिश की जा रही थी। 25-25 करोड़ की बोलियां जो है वो सिंध हाउस में लग रही थी। और ठीक उसी दौरान जो है उससे कमोबेश ऊपर नीचे जो है चौधरी सरवर ने इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे इमरान खान की स्टेबिलिटी के हवाले से, इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम के हवाले से बड़े शुकुक व शुबहात ने जन्म लिया था। और वो जो एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई थी, जो बेयकीनी की सूरत हाल बनी थी, उसी सूरत हाल की वजह से इमरान खान जो है आज इस नहज पे हैं और इस सूरत हाल तक पहुंच चुके हैं। तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत के ख़त्म होने के पीछे जो बुनियादी तरीन मुहर्रिकात हैं या जिसने ज़्यादा एक की रोल प्ले किया है, ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं कि जो तहरीके अदम एतमाद के दौरान आई, जिन्होंने उस वक्त इमरान खान को छोड़ा। और ये तासुर बना कि इमरान खान के इलेक्टेबल्स जो है ये इसे छोड़ चुके हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो जैसे ही लोगों ने हवा और फ़िज़ा बदलती देखी तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है इमरान खान की कश्ती से छलांग लगा के वो जो है वो PDM में शरीक हो गया। तो इसके ऊपर इमरान खान का कहना है कि इस वक्त मौजूदा जो जुल्म सितम जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी है और जो लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, फिर उन्हें अगवा किया जाता है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि इस वक्त जो पकड़े जाने के बाद जितने भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी लोग इमरान खान के ऊपर लान तान कर रहे हैं या इमरान खान को जो है वो बुरा भला कह के इमरान खान से इजहार बेजारी करके दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं, तो इमरान खान का कहना है कि इन सब लोगों के लिए जो है वो आम माफ़ी का ऐलान होगा। इनको हम वापस अपनी जमात में ले लेंगे। हम इनकी मजबूरियों को समझते हैं, इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनको इनके बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। तो इमरान खान का कहना है कि इस वक्त अगवा होने के बाद जो लोग रिहा होकर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, उनके लिए माफ़ी है, उनको वापस जमात में ले लेंगे। लेकिन वो लोग और वो अशखास कि जिन्होंने तहरीके अदम एतमाद के दौरान या उसके बाद जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दिए थे, साजिशें की थी, जो ये आलाकार बने इस PDM के और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके, तो उनके लिए इमरान खान ने कहा कि कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये वो रेत की दीवार थी कि जिनके लिए बाकियों के लिए एक रास्ता बना और ये उनके लिए नमूना अमल बने कि जब ये लोग छोड़ रहे हैं तो हम क्यों खड़े रहें। फवाद चौधरी के बारे में इमरान खान साहब का कहना था कि इसको भी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि फवाद चौधरी जो है वो शख्स है जो तहरीक इंसाफ के बनने से लेकर अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा। इसने जो है बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय किए, बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर रहा और एक बड़ा नाम बना मुल्की सियासत में फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ की वजह से। और अब जब मुश्किल वक्त आया तो इसने एक दिन भी नहीं निकाला और जैसे ये पकड़ा गया इसने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ के ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए और फिर उनके जो इज्तिमात में शरीक होकर इनकी तस्वीरें जो है वो मंजर आम पर आई। तो इनके बारे में भी इमरान खान का कहना है कि चाहे वो असद उमर जैसे लोग हों, चाहे ये फवाद चौधरी हों, कि जो एक रेत की दीवार साबित हुए और बहुत सारे जो निचली क़यादत के लोग थे उनके लिए यह नमूना अमल बने कि जब फवाद चौधरी जैसे बड़े बड़े फने खान नहीं टिके तो फिर हमें टिकने की क्या ज़रूरत है। तो इनके बारे में इमरान खान ने कहा कि इन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे असद उमर हों, चाहे ये चौधरी सरवर हों। लेकिन वो लोग कि जिन्हें अगवा किया गया वो मुग़विर है और उसके बाद तशद्दुद के नतीजे में उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो भी कुछ कहा और उन्होंने दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली, उनके लिए माफ़ी है। तो ये नाज़रीन यहाँ पे इमरान खान ने बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो चौधरी सरवर तक पहुँचा दिया है कि आपको वापस तहरीक इंसाफ में हम नहीं ले सकते। इसके ऊपर इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने उनको समझाया कि इनकी एक बड़ी हैसियत है, वेस्ट में इनकी बड़ी जान पहचान है, वहाँ के इदारों में इनका जो है बड़ा नाम है, ये UK की पार्लियामेंट में सर्व कर चुके हैं, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इनको अपनी जमात में ले लें। वहाँ पर ये आपके लिए जो है वो बड़ा एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए वहाँ से आवाज़ उठाएंगे। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं चाहिए। तो ये नाज़रीन चंद अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। फिल वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।